हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टडी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की मेरिट बेस्ड एडमिशन के बारे में, जो कि नॉन सीयूटी स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। आपको एक्सप्लेन करूँगी कि फ़र्स्ट कट ऑफ के अंदर क्या आया है, सेकेंड कट ऑफ में क्या आया है, बीकॉम, बीए और बीएससी की कितनी कट ऑफ्स गई हैं, और बीकॉम वाले स्टूडेंट्स कौन से सब्जेक्ट फ़िल करेंगे, बीए वाले कौन से एंड बीएससी वाले कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें फ़िल करेंगे। तो जितनी भी कंप्लीट एडमिशन की डिटेल है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आपको कॉलेज कब जाना है, वेरिफिकेशन आपको कहाँ पे करवाना होगा अपना, कौन से टीचर्स आपको अलॉट किए गए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपको लेके जाने के लिए, तो वो सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। इसके साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ बहुत से स्टूडेंट स्वामी विवेकानंद कॉलेज के रिगार्डिंग कमेंट भी कर रहे थे, तो उनके भी आंसर्स मैं इसी वीडियो में दूँगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या कट ऑफ है, ठीक है, स्टार्टिंग क्राइटेरिया कैसे रहा है, गूगल फॉर्म कब रिलीज़ हुआ है, तो सबसे पहले हम वो जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था स्टार्टिंग में, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, आप सभी देख लेना। जिन स्टूडेंट्स ने इस एडमिशन में अपना जो फॉर्म फिल किया था वो ये वाले स्टूडेंट्स सुन लेना, और जिन्होंने सेकंड कट ऑफ का जो एडमिशन फॉर्म फिल किया था तो वो वाले स्टूडेंट सुन लेना मेरी बात। तो स्टार्टिंग से मैं करती हूँ। 21/8/2026 को पहला जो नोटिफिकेशन जारी किया गया कॉलेज के द्वारा, उसमें क्या लिखा गया कि जो सीट्स हैं वो अवेलेबल हैं, चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, ईवीएस, एससी एंड एसटी कैटेगरी। स्टूडेंट को बोला गया कि जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो सभी 23 अगस्त शाम 5 बजे तक जो है अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 21 को आया था ये नोटिफिकेशन और 23 अगस्त जो है लास्ट डेट दी गई। अब कितने कोर्सेज़ के रिगार्डिंग आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, ये कोर्सेज़ आप सभी स्क्रीन पे जैसे कि आपको दिख रहे हैं, मैं जूम करके दिखा देती हूँ। बीए ऑनर्स हिंदी, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फिज़िक्स, बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस, बीएससी प्रोग्राम फिज़िकल साइंस विद केमिस्ट्री, बीए प्रोग्राम का सारे जितने भी कॉम्बिनेशंस मैं पढ़ूँगी, संस्कृत प्लस इको, संस्कृत प्लस हिस्ट्री, संस्कृत प्लस पॉलिटिकल साइंस, और ये संस्कृत प्लस इकोनॉमी थी, ये बता दिया मैंने आपको। कंप्यूटर साइंस प्लस इको, इको प्लस हिस्ट्री, इको प्लस मैथ्स, संस्कृत प्लस मैथ्स, इको प्लस पॉलिटिकल साइंस। तो जितने भी हैं, अगर कोई मेरे से रह गया हो तो स्क्रीन पे मैंने आपको शो कर दिया है। तो ये था आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन जो आपका आया है उसमें। फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक ये था। अब देखिए एक नोट में क्या लिखा गया कि जो कट ऑफ रिलीज़ होगी वो 24 तारीख को रिलीज़ होगी। तो जैसा कि आज 26 अगस्त है, 24 अगस्त को ये भी रिलीज़ हो गई। ठीक है, आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ कि ये रिलीज़ हो चुकी है। अब जिन स्टूडेंट्स ने इस फॉर्म के रिगार्डिंग अपना एडमिशन लिया था, ये फॉर्म भरा था गूगल फॉर्म, तो उनके लिए डेट कितनी दे रखी है, 25 से लेकर 27 अगस्त तक। ठीक है, जिन्होंने फ़र्स्ट कट ऑफ के अंदर एडमिशन लिया है वो 25, 26 और 27 3 तारीख आपको दे रखी है। सुबह 10 बजे से आप कभी भी जा सकते थे, 25 को भी जा सकते थे, आज 26 को भी जा सकते थे और 27 को भी जा सकते हो आप। इतना क्लियर है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, ठीक है, इसकी कट ऑफ कितनी रिलीज़ हुई। फिर हम बात करेंगे अपनी सेकंड कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट कट ऑफ है। ऊपर देख लीजिए स्क्रीन पे साफ साफ लिखा है फर्स्ट कट ऑफ परसेंटेज 12th मेरिट बेस्ड एडमिशन। ठीक है, बीए ऑनर्स हिंदी के आगे देखिए जनरल कैटेगरी लिखी है, अपनी 50% और 50% से अबव होनी चाहिए। ये कट ऑफ की मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, अगर आपको इसमें समझ नहीं आता तो मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, डिटेल में आपको सारा एक्सप्लेन मैंने किया है। देखिए अपने कोर्स के हिसाब से आप अपना देखिए यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए मैंने स्क्रॉल भी कर दिया है अपना। जैसे कोई बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस कर रहा है तो 76% और उससे ज़्यादा परसेंट यहाँ पे चलेंगे।
यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि 76% वाले या उससे ज़्यादा वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन पक्का मिलेगा, ऐसा यहाँ पे कहीं नहीं लिखा। आपके आपके क्राइटेरिया चेक करेंगे, आपकी परसेंटेज चेक करेंगे, फिर उसके बाद आपके जो है डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, देन होगा। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देती हूँ, शो भी हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपकी कट ऑफ आप देख सकते हैं। अब देखिए प्रोसीजर, ये मैं फ़र्स्ट कट ऑफ की बात कर रही हूँ। अगर कोई स्टूडेंट बीए ऑनर्स हिंदी से बिलोंग करता है, यानी कि उसने वो कोर्स ले रखा है, तो मिस्टर शीतल साहू के पास आप जाएंगे, सर के पास। बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस अगर कोई स्टूडेंट ले रहा है तो ईशा मैम के पास आप जाएंगे। ठीक है, बीए प्रोग्राम इको प्लस कोई पॉलिटिकल साइंस ले रहा है तो डॉक्टर रंजन सर के पास आप जाएंगे। अब देखिए, मैंने आपको उसमें डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया था, इसके साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर कोई स्टूडेंट बीए ऑनर्स हिंदी लेता है तो वो क्या चूज़ करेगा, उसके 12th में तो फर्स्ट हिंदी होनी चाहिए। ठीक है, और 3 यानी कि एक हिंदी के साथ आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, फिर चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे लाइक हिस्ट्री, जियो, कुछ भी हो जाए, बट हिंदी होनी कंपलसरी है। बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री या फिर कोई स्टूडेंट फिज़िक्स कर रहा है तो देखिए उसके लिए उसके 12th में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो है होना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो नहीं गिना जाएगा। बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस के लिए जो पीसीबी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास 12th के तौर पे जैसे पीसीबी होती है, तो उसके अंदर से कोई 3 सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश हिंदी नहीं काउंट होगा, जैसे अदर वन फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, तो ये सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीएससी प्रोग्राम फ़िज़िकल साइंस विद केमिस्ट्री, यहाँ पे लिखा गया है, तो आपकी जो परसेंटेज लिख लेगी वो पीसीएम के अकॉर्डिंग लाइक फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये होना चाहिए, लैंग्वेज की नीड नहीं है। बीए प्रोग्राम जितने भी कॉम्बिनेशन लाइक संस्कृत प्लस इको और संस्कृत प्लस हिस्ट्री, इन सब के लिए आपके पास जो है टोटल 4 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, जैसे कि एक लैंग्वेज और 3 आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये सारे बीए प्रोग्राम के लिए थे, यानी कि बीए प्रोग्राम के लिए टोटल 4। ठीक है, और वही जो बीएससी के लिए मैंने आपको पर्टिकुलर बता दिया, पीसीएम और पीसीबी में कितने सब्जेक्ट्स जो भी थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन इसमें कर दिया है। आगे देखिए परचेज़ ऑफ एडमिशन फॉर्म। देन आप जब इन टीचर्स के पास चले जाएंगे अपने अपने कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग, देन आपको एडमिशन फॉर्म लेना है। देखिए, आपने जो गूगल फॉर्म फिल किया था उसके लिए तो कोई पैसे नहीं लगे होंगे, पर जब आप एडमिशन फॉर्म करेंगे तो आपको 150 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आपको विंडो नंबर 8 न्यू कैंपस में जाना पड़ेगा। अब देखिए, विंडो नंबर 8 न्यू कैंपस लिखा है तो ज़ाहिर सी बात है आप सभी को कॉलेज जाकर ही ये सारी प्रोसीजर जो है वो करना पड़ेगा। फिर वेरिफ़िकेशन होगा एडमिशन फॉर्म का। वेरिफ़िकेशन ऑफ एडमिशन फॉर्म जो है वो आपका स्टाफ रूम में न्यू कैंपस जगह है, वहाँ पे आप करेंगे, कमेटी मेंबर्स के द्वारा ये वेरिफ़िकेशन होगा। फिर आपके पास एक स्पेशल टीचर का नाम दिया गया है, मिसेस साक्षी सैनी, जो कि न्यू कैंपस ऑफ द कॉलेज विंडो नंबर 9 पे होंगी। वो आपको रोल नंबर अलॉट करेंगी। ठीक है, उसके बाद आपको 250 रुपीज़ पे करने हैं अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वही अगर आप एससी एसटी से तो आपको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ये आपकी एडमिशन फ़ीस होती है। ठीक है, ये आपको करके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके उसी दिन हो जाएंगे। ठीक है, इतना ही इसमें दे रखा है। तो जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सारी ये है। ठीक है, अपना आप देख लेना 10th 12th की मार्कशीट। ठीक है, आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो लगती है वो 6 लेके जानी है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंट लेके जाना है या फिर उसके का पैन कार्ड, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कोई है, उससे अगर कोई स्टूडेंट बिलोंग करता है तो अपना वो भी फॉर्म लेके जाइएगा। ठीक है, और करेक्टर सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके जाना अगर सीयूटी आपने दिया है तो, अदरवाइज़ नहीं। तो ये फ़र्स्ट कट ऑफ था अपना। आप सभी कल सुबह 27 अगस्त 2026 को
10 बजे अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी है, वो सारा आप अपना लेके कॉलेज चले जाना, ठीक है। वहाँ पे जो विंडो नंबर आपको बताइए, उस विंडो नंबर को चेक करके, अपना टीचर का नाम चेक करके, ठीक है, तभी जाना। और कल जा सकते हैं आप। 27 के बाद 28 को नहीं जा सकते। 27 तारीख ही अभी फ़िलहाल दे रखी है। कुछ पता नहीं है डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, बट आप कल चले जाना फाइनली, ठीक है, सुबह 10 बजे तक। तो ये तो था कट ऑफ का। ये वही स्टूडेंट जाएंगे जो फर्स्ट कट ऑफ का। एक बारी सेकंड कट ऑफ मैं पढ़ के देख लेती हूँ, उसमें क्या लिखा है वो भी आपको एक्सप्लेन मैं करूँगी। तो अभी हम सेकंड कट ऑफ का जो गूगल फॉर्म था वो देखते हैं कि वो कब किस डेट को नोटिफिकेशन हमें मिला है। तो देखिए अभी ये सेकंड नोटिफिकेशन जो हमें आया था, ठीक है, 25 अगस्त को ये हमारे पास नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। और इस नोटिफिकेशन में आपको आज 26 अगस्त तक का टाइम दिया गया है, 8 बजे तक का। आप सभी अपना गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। बीकॉम, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स बॉटनी, बीएससी ऑनर्स जूलॉजी, तो इसके अंदर आप कर सकते हैं। अब देखिए आज कट ऑफ जो है रिलीज़ हो चुकी है। मैं आपको रिलीज़ जो हुई है वो बता देती हूँ। आप लोगों को भी कल जाना है, ठीक है। कट ऑफ 1 वाले स्टूडेंट को भी कल जाना है और सेकंड कट ऑफ वाले स्टूडेंट को भी कल जाना है। कल यानी कि 27 अगस्त 10 बजे तक आपको कॉलेज कैंपस जाना ही जाना है, ठीक है। एक ही तारीख दे रखी है, कोई पता नहीं है कि आगे एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, तो कल आप सभी चले जाना। देख लेते हैं कट ऑफ कितनी आई है। सेकंड कट ऑफ मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सेकंड कट ऑफ है बीए ऑनर्स हिंदी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, लाइफ साइंस, ठीक है, फिज़िकल साइंस विद केमिस्ट्री। देखिए ये सेकंड कट ऑफ मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि जो सेकंड कट ऑफ आज रिलीज़ की गई है, ये फ़र्स्ट कट ऑफ जिन्होंने फ़र्स्ट गूगल फॉर्म भरा था ये उनकी है, ठीक है, उन स्टूडेंट्स की ये है। जैसे कि देखिए यहाँ पे सेकंड कट ऑफ है 50% एंड अबव, थोड़ी बहुत इसमें कम हुई है। बाकी जो स्टूडेंट बीकॉम वगैरह वाले हैं, बीकॉम, बीएससी, जूलॉजी वगैरह, तो उनकी कट ऑफ अभी नहीं आई है। उनकी कट ऑफ भी आज आ जाएगी, थोड़ा आप वेट करिए। जैसे ही आएगी आप लोगों को कल जाना होगा। जूम करके दिखा देती हूँ, आप अपनी अपनी कट ऑफ के अकॉर्डिंग देख लेना। जो क्राइटेरिया फुलफ़िल करेंगे वही स्टूडेंट्स, पता चल जाएगा आपको, देखिए, ठीक है। कल ही आप जैसे मैम टीचर्स के पास जाएंगे, फिर फुलफ़िल करते हैं तो वो करेंगे, फिर अदरवाइज़ रोक देंगे। ये देखिए यहाँ पे सारी लिखा गया। एडमिशन डेट जो है 27 अगस्त 2026 10 बजे की बताई गई है, ठीक है। तो ये सभी आप स्क्रीन से देख लेना। ये देखिए जो ये कोर्सेज़ हैं, बीकॉम, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स बॉटनी और बीएससी ऑनर्स जूलॉजी, तो ये जो है इसकी जो लिस्ट है वो आज रात तक 8 बजे तक रिलीज़ हो जाएगी। वो भी आपको मेरे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। फ़िलहाल जो भी जितना भी डिटेल में था वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बीकॉम वाले स्टूडेंट्स जो हैं 4 सब्जेक्ट्स उनके लगेंगे, एक लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश चाहे वो हिंदी, और आपके 3 जो हैं सब्जेक्ट्स लगेंगे, ठीक है। कोई भी चुन सकते हैं आप, जैसे आपके 5 हैं तो कोई भी 3 जो सबसे बेस्ट अच्छे मार्क्स आए जिसमें आपकी परसेंटेज, तो वो लोग आप चुन सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी के अकाउंट में अच्छे आए हैं, बिजनेस स्टडी में, तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी अपना चूज़ कर लेना, ठीक है। बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए इंग्लिश तो आपके पास होनी चाहिए और कोई भी 3 सब्जेक्ट, बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स अपने डाल देना। बीए ऑनर्स हिस्ट्री के लिए कोई भी एक लैंग्वेज और आपके पास 3 आपके जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं वो होने चाहिए। बीएससी ऑनर्स बॉटनी और बीएससी ऑनर्स जूलॉजी के लिए, ठीक है, एक तो पीसीबी के फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में से आपके मार्क्स लगेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग बीएससी के अंदर फ़िलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि कोई लैंग्वेज आपको डालनी है। सिर्फ आपके जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उसके मार्क्स लगते हैं बीएससी में, ठीक है। तो ये आज रात को आएगी और फिर अगर जो स्टूडेंट्स इस क्राइटेरिया को पार कर रहा होगा फिर उसे कल जाना है। देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर सेलेक्ट हुआ है। देखिए आपको जो ये कट ऑफ देते हैं उस कट ऑफ के अंदर बस आपको अपना क्राइटेरिया देखना होता है, परसेंटेज देखनी होती है।
अगर आपकी परसेंटेज मैच करिए लाइक 50 या फिर 50% से अबव आपकी कट ऑफ बन रही है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइक बीए प्रोग्राम की अगर 50 लिख ली है और आपने भी बीए प्रोग्राम कोर्स के लिए अप्लाई किया था और आपकी भी 50 है, तो यानी कि आप कल जाना। ठीक है, इस तरीके से पता चलता है कि फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या आप सेलेक्ट हुए हो। ठीक है, अब कुछ दिखा देती हूँ आपको मैं कट ऑफ, जिसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। सो एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती हूँ। जैसे बीए ऑनर्स हिंदी सबसे ऊपर लिखा है, इसकी जनरल वाले की कितनी दे रखी है 50% या उससे अबव। आपने जो अपने सब्जेक्ट्स उसके अंदर फिल किए थे फॉर्म के अंदर और आपको पता है कि आपकी परसेंटेज जो है इतनी बन रही है। ठीक है, आपकी परसेंटेज 52 बन रही है, तो आप मेरिट बेस्ड एडमिशन के क्राइटेरिया में आ गए हो। बट जो प्रोसीजर जो आगे का पूरा इतना से लॉन्ग प्रोसीजर है वो आपको टीचर्स बताएंगे जब आप कल वहाँ पे जाओगे। वो आपकी पहले परसेंटेज कैलकुलेट खुद करेंगे। आपने जो करी है वो नहीं देखेंगे, वो अपनी खुद करेंगे। खुद करने के बाद आगे प्रोसीजर बढ़ेगा। ठीक है, अब जैसे इसकी बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस है, 3 सब्जेक्ट्स आपने डाले हैं इसमें। ठीक है, वहाँ पे जब आप गूगल फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे साफ साफ लिखा आ जाता है कि आपको कितने डालने हैं। वहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा पीसीबी पीसीएम के इतने सब्जेक्ट आपको फिल करने हैं। ठीक है, तो जैसे लाइफ साइंस की अगर हम बात कर रहे हैं बीएससी प्रोग्राम की 73 और उससे अबव दे रखी है। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रही हूँ। अगर किसी बच्चे के 3 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मान लीजिए उसके 75 बन रहे हैं और यहाँ पे 73% आई है, यानी कि आपने जो क्राइटेरिया आपने फुलफ़िल कर लिया है। फिर आपको कल जाना है 27 अगस्त को कल जाना है अपने कॉलेज। फिर वो अपना प्रोसीजर चालू करेंगे। अगर वहाँ पे टीचर्स को लगेगा आपने क्राइटेरिया फुल कर लिया है तो ठीक है, फिर आगे प्रोसीजर करेंगे। फिर आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे, 150 रुपीज़ पे करेंगे। फिर आपका वेरिफिकेशन जाएगा, फिर प्रिंसिपल के पास जाएगा। फिर आपको अगर आपका बिल्कुल हो गया तो फिर आपको कॉलेज रोल नंबर अलॉटमेंट होगा। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर होता है। ये आपको रिफ़ंड रिजेक्ट और ये एक्सेप्ट उसी से समझ आ जाता है, ये क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी कोई क्वेरी हो तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।